हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आज बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीपीएससी की 12,199 जो वैकेंसी थी उस बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम होगा 9 दिसंबर मीन्स आज भर इसकी लास्ट डेट है। एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म को कंप्लीट करने का मीन्स पेमेंट करने के बाद वह 11 दिसंबर तक है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 540 रुपये इस फॉर्म को भरने में लग रहे थे। एंड जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं या गर्ल्स हैं उससे 135 लग रहे थे। 12,199 यहाँ पर पोस्ट थी जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट है। एंड ये एक अच्छा मौका है जो कि बिहार सरकार की तरफ से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ मिनिमम एज आपको 18 वर्ष थी एंड जो मैक्सिमम एज है वह 40 वर्ष है। एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, होम डिपार्टमेंट, प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर, हेल्थ डिपार्टमेंट, रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म पंचायती राज डिपार्टमेंट, माइनिंग एंड ज्वेलर्स का डिपार्टमेंट। तो जो तमाम जो डिपार्टमेंट है इनमें वैकेंसी निकली है, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी आपको 3,559 जो है यह रिवेन्यू स्टाफ कर्मचारी और क्लर्क के पोस्ट पर है। ये एक अच्छा जो है सो मौका है आप सभी के लिए। बिहार सरकार जब से बदली है, तेजस्वी जी ने, नीतीश कुमार जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था उसमें से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कुछ धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। इसमें दूसरे नंबर पर 3,532 आपकी वैकेंसी है जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, और यह भी पंचायत सचिव के पोस्ट पर है और लोअर डिवीजन के पोस्ट पर है 504। तो यह भी एक नंबर है। तो आशा है आप सभी ने फॉर्म भर लिया था। लेकिन आज हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे। यूँ तो यह 12वीं लेवल पर है मीन्स 12वीं पास आउट जो स्टूडेंट हैं वो इसे भर सकते हैं इस एज लिमिट के अंतर्गत, जिसमें हम लोग जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है। जैसे कि आपको जनरल स्टडीज हो गया, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी आपको दिखेगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सामने में, आपके सामने में नोटिफिकेशन दिख रहा है। एंड यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन के अंतर्गत। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो सिलेबस है इसकी जानकारी हम लोग आज हासिल करेंगे। तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन एंड दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित एंड तीसरा मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये 3 पोर्शन में आपका यह प्रारंभिक परीक्षा है जो कि होगा। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आसपास के जो वातावरण है इसकी सामान्य जानकारी हो गई, समाज और उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। यूँ समझिए कि जो सामान्य जो जानकारी है हमारे आस पड़ोस की उस संबंध में जानकारी रखनी होगी। वर्तमान घटना जो देखने को मिल रही है, आए दिन दिन प्रतिदिन जो घटना हो रही है इसका अवलोकन करके सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका जो निराकरण हो गया, जो इसका उपाय है समाज में इसके सुधार के लिए जो घटनाएं हुई है इन सभी की जानकारी जो है सो मिलेगी। सामाजिक या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है इस संबंध में प्रश्न भी आएंगे, और ऐसे प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह जो हमारे आस पड़ोस में देखने को मिल रहा है इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जैसे मामले की जानकारी,
संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मीन्स जो लोग भी शिक्षित हैं, जो समाज के लिए कुछ सोचते हैं, तो उनसे वो प्रश्न यदि पूछा जाए तो उसका वह जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छा माध्यम है सामान्य अध्ययन के लिए। यूँ तो बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी के लिए प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। इसमें भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं इसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये है। और दूसरा समसामयिक विषय है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति हो गई, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, हमारे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या पुरस्कार दिए गए हैं, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, जो हमारी करेंसी है, मुद्रा, खेल खिलाड़ी के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये सभी पूछे जाएंगे। एंड दूसरा, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उस संबंध में भी पूछे जाएंगे। पड़ोसी देशों का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास भी, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, फिर पंचायती राज प्रणाली, सामुदायिक विकास हो गया, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भी चीज़ें हुई हैं उन सभी को ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये चीज़ें हो गई। एंड दूसरा जो हमारा है खंड ख के अंतर्गत, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित। तो सामान्य विज्ञान और गणित के अंतर्गत हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। और इसी के अंतर्गत आपको जियोग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10वीं से लेकर 12वीं लेवल तक के अंतर्गत अंदर ही होंगे। एंड इसी के अंतर्गत जो गणित है, गणित में भी कुछ पोर्शन है, जैसे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न हो गया, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, दशमलव और भिन्न जो हो गया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड, संख्याओं के बीच जो संबंध होते हैं। एंड दूसरा जो मूलभूत अंक है, गणितीय संक्रियाएं हो गई, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी मैथमेटिक्स में। यह सिलेबस के अंतर्गत है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन एक एक करके सिलेबस को कंप्लीट करने पर इसे कंप्लीट किया जा सकता है। एंड जो तीसरा पोर्शन है वह आपका गौ है, जो कि मानसिक क्षमता से संबंधित है। मीन्स जो मेंटल एबिलिटी होती है, उस आधार पर आप अपनी सोच समझ के आधार पर इसका जवाब देंगे। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शाब्दिक एंड गैर शाब्दिक कहने का ये मतलब है कि जो सामने में आपको दिखेगा शब्दों के आधार पर, जो सामने में आप उसे जिस तरीके से बता सकते हैं शब्दों के आधार पर, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि इससे अलग होंगे। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मीन्स जैसे कि जानकारी दी गई है, सादृश्य से रिलेटेड हो गया, समानता एवं भिन्नता के से रिलेटेड हो गया, स्थान कल्पना, समस्या समाधान हो गया, दृश्य हो गया, समृद्धि विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणा हो गया, अंक गणितीय तर्क शक्ति हो गई। अंक गणितीय तर्क शक्ति जो है उस आधार पर भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उसका भी जवाब देना है। अंक गणितीय संख्या संख्या श्रृंखला हो गया, कूट लेखन हो गया एवं कूट व्याख्या हो गया। तो ये सभी पोर्शन है। एंड इस सभी पोर्शन में आपको से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से यह जो मौका मिला है इसको हर हाल में हमें आगे लेकर जाना है। एंड इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको मिनिमम 40% है, जो कि जनरल समुदाय के लिए है। और प्रयास होना चाहिए कि हमें उससे कम नहीं, बाकियों के लिए थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन वो थोड़ा कम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपका टारगेट मिनिमम कम से कम 50% भी यदि हो तो 50% के आधार पर हम आगे इसको लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन अगर हैं तो सीधी बात है हमारा टारगेट 50% जो है सो मिनिमम होना चाहिए।
ताकि 50 क्वेश्चन भी यदि हमारा सही हो तो शायद उस रेंज में हम लोग जा सकें। तो ये आपका था सिलेबस जो कि स्क्रीन पर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके रख भी सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं, एंड इसी आधार पर आप एक एक करके जो सिलेबस है उसको आप लोग देख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप यहाँ पर उस लिंक के माध्यम से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।